बाकी जी जुड़ चुके हैं, शिव से विधायक हैं रविंद्र जी और खुद छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। बोल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रविंद्र जी, आप खुद छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, आप महत्व जानते हैं कि ये छात्र संघ चुनाव कितने महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए, खास तौर पर जो राजनीतिक जगत में अपने कदम जमाना चाहते हैं। फिर आखिर क्यों ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं कितने सालों से? देखिए, छात्र राजनीति बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जो नए युवा हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं, उनको अगर राजनीति में आना है तो सबसे बड़ी पाठशाला जो है वो छात्र राजनीति के माध्यम से वो यहाँ आ सकते हैं। और निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पिछले साल पूर्ववर्ती सरकार ने जो बंद किए और उसके बाद में तमाम छात्र नेताओं ने, छात्र संगठनों ने जो आवाज उठाई, मैं उन सभी को धन्यवाद भी दूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सड़कों पे आओ, घर पे बैठे बैठे, और ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चुनाव शुरू नहीं होंगे। इसके लिए छात्र नेताओं को सड़क पे आके अपनी आवाज को मजबूती के साथ में रखना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और निश्चित रूप से हम लोगों की जहां जरूरत रहेगी, हम सब, क्योंकि विधायक बाद में है, पहले पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, निश्चित रूप से एक अलग लगाव हमारा है। तो जहां कहीं ये युवा आदेश करेंगे, इनके साथ मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे। सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप तो खुद युवा राजनेता हैं, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, आप निकलिए ना सर, आपके अध्यक्षता में, आपके ये सारे नेतृत्व में ये छात्र निकलेंगे, इनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आप तो खुद सरकार से भी सामने फेस टू फेस मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, इनकी बात रख सकते हैं। सर, आप पहल कर सकते हैं। इससे पहले भी सदन में जब कभी भी हायर एजुकेशन की बात हुई हो या तमाम छात्रों और युवाओं के मुद्दों पे बात हुई है, तो उस समय हमने छात्र संघ चुनाव की मांग को तमाम जितने भी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वर्तमान में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे, हम सब ने एकजुट होकर मजबूती के साथ रखी भी थी। और रही बात दूसरी, नए युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए ताकि नई लीडरशिप आगे आए। आज के समय में जो भी युवा नेता जो मेहनत कर रहे हैं, जो धरातल पे लगे हैं, निश्चित रूप से उनको हम बैक एंड पे जहां कहीं पे भी उनको जरूरत रहेगी, हम पूरे तरीके से साथ में रहेंगे। और आगे अगर भविष्य में जरूरत रही उसको लीड करने की, तो भी पांव पीछे नहीं करेंगे, मजबूती के साथ। अगर सरकार से दो हाथ भी करने की जरूरत पड़ी तो मजबूती के साथ करेंगे। सर, तो लंबा वक्त हो चला है ना, सालों का इंतजार है इन लोगों का, कोरोना के काल से, उसके बाद से ही जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब तो आपको इनका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहिए, सरकार से इनकी वार्ता करवानी चाहिए, जल्द से जल्द घोषणा करवानी चाहिए। आपके पास तो सर पावर है अभी। हम लोग पूरे तरीके से लगे भी हैं और निश्चित रूप से जो मैं पहले भी बात दोहरा चुका हूं, जब तक सड़कें जाम नहीं होगी, जब तक युवा आगे नहीं आएगी, सरकारें गहरी नींद में सोती रहेगी। वो कहते हैं ना, भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो वैसे ही युवाओं को धमाके करने पड़ेंगे। इस तरीके से डिबेट से छात्र संघ चुनाव शुरू नहीं होंगे, आंदोलन होंगे, प्रदर्शन। आप देखो, आज से आज तक जहां कहीं पे तो नहीं होंगे, लेकिन सरकार तक जब बात पहुंच नहीं पा रही है तो ये तो एक माध्यम है। हम तो मजबूती से उनकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो उनकी मदद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी आगे आइए, आप भी उनकी मदद कीजिए। मजबूती के साथ इन युवाओं के साथ में है और जहां कहीं पे भी कहेंगे। मैं जी राजस्थान को भी धन्यवाद दूंगा कि छात्र संघ चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने डिबेट रखी है। निश्चित रूप से जहां कहीं पे भी युवा आदेश करेंगे, उनके साथ में हम खड़े मिलेंगे। देखिए सर, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर भी उन्होंने जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया है, मांगे रख रहे हैं। एक बार फिर से उनकी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप युवा उनके लिए सड़कों पे आएंगे और जब भी वो कहेंगे अपने पुराने अवतार में आए, उनकी मांगों को रखें पुरजोर तरीके से। बिल्कुल, जब भी वो कहेंगे। अभी तक मेरी जो भी छात्र नेता जितने भी हैं पूर्व के, जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में है, लगातार हम सब उनके संपर्क में भी हैं और जहां कहीं पे भी उनको जरूरत रहेगी, मजबूती के साथ उनके साथ मिलेंगे। वर्तमान में जो भी हमारे युवा साथी हैं वो अभी लगे हैं, छात्र नेता जितने भी हैं, तमाम जो साथी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। और वो आज के समय में लगे हैं, उनको जहां जरूरत रहेगी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है रविंद्र जी, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आप अगर हो सके तो बने रहेगा हमारे साथ। निर्बल, आप भी लगातार बने हुए हैं। निर्बल,
आप भी अब राजनीति में आ चुके हैं। आप आखिर आगे आके जो छात्र हैं उनकी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं इस वक्त? हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखें, कोशिश करें कि आप मिल सके मुख्यमंत्री से। जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन से जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे तब से लेकर अब तक हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कैसे भी जागे, छात्रों की आवाज सुने और छात्र संघ चुनाव की शुरुआत करे। लेकिन अब ये प्रदेश की सरकार है, व्यस्त समय इनका चलता है। अब ये छात्र संघ चुनाव की ओर कब ध्यान देंगे, इसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर सरकार अगर व्यस्त चल रही है तो सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी तो वहीं से निकले हैं। आप अभी खुद नाम गिनवा रहे थे रिबल कि ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी उन्होंने भी पहले अपने जो कदम रखे थे वो छात्र राजनीति के सीढ़ियों पर ही रखे थे, उसके बाद ही वो इसमें मुख्य धारा में आए हैं। तो अगर उनके पास वक्त नहीं है तो उन्हें वक्त दिलाना पड़ेगा और आपको इसके लिए आगे आना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र के अंदर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम जी राजस्थान का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे छात्रों के मुद्दे को उठाया है और सरकार को जगाने में आप भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम समर्थन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपकी बात जो कि सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी वो पहुंचे। अच्छा, रविंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप फिर युवाओं को भरोसा दिला रहे हैं, जो तमाम यूनिवर्सिटीज जो कि इंतजार कर रही हैं छात्र संघ चुनाव का, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि जब भी उनको जरूरत होगी आप उनके साथ खड़े होंगे? रविंद्र जी, चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। और हालांकि उन्होंने काफी समय तक हमसे बात की और भरोसा दिलाया है कि जब भी छात्र नेताओं को जरूरत होगी वो उनके साथ होंगे। लेकिन वही बात रही कि यहाँ पर उन्होंने इनविटेशन का कहा है कि जब उन्हें बुलाया जाएगा या याद किया जाएगा तब वो उनके साथ आएंगे। चलिए आगे बढ़ती हूँ और एक बार फिर से मैं भारत भूषण जी आपका रुख कर लेती हूँ। आप अपनी बात रख रहे थे, जरा पूरी कीजिएगा। आपकी तरफ से तो आज प्रदर्शन भी किया गया है। जी बिल्कुल, हमने प्रदर्शन पिछली साल भी किया था, इस बार भी करेंगे। सरकार अगर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो छात्र संघ चुनाव के लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। लेकिन जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे वो शायद भूल गए बीच में बताना कि चुनाव अशोक गहलोत जी ने बंद किए थे। और जो एनएसयूआई के जो लोग हैं और जो अशोक गहलोत जी हैं, इनको छात्र संघ चुनाव की याद आ रही है। जो कुर्सी छोड़ नहीं पा रही थी, जनता ने छुड़वा के जोधपुर भेजने के बाद जो सत्ता का नशा उतरा है ना, वो देखने लायक है। और वो ट्विटर खेल रहे हैं। इनको लोगों को बिल्कुल बेशरम, एनएसयूआई को और कांग्रेस को लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये एनएसयूआई के लोग बोलते हैं हमने भी आंदोलन किया। ये छात्र संघ चुनाव के बंद होने के 5 दिन के बाद उस समय के एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री उस समय के एक मंच पे साथ थे। ये लोग इतनी झूठ बोलते हैं और ये उन्हीं प्रदेश और कितना गजब का तर्क देते कि हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इनका एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की टिकट से विधायक का चुनाव लड़ लेता है। आप देखिए छात्रों को कितना गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और चुनाव इसलिए बंद हुए थे, ये देखिए आप, पूरे प्रदेश में एनएसयूआई हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हार गई थी। अशोक गहलोत जी को किसी भी प्रकार, किसी भी कैसे एन केन प्रकार से सत्ता चाहिए थी, उसके डर के मारे चुनाव बंद कर दिए। और जो अभी जो मेरे साथ 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बैठे हैं, इन दोनों भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, आप उस समय अध्यक्ष थे, आपने आज तक किसी आंदोलन में अगर भाग लिया हो, किसी आंदोलन में गए हो तो बता दो। मीडिया में आके बोलने से कुछ नहीं होता कि हम छात्रों के साथ हैं, रहेंगे कभी। और इनविटेशन की आज से पहले तो कभी नहीं बुलाया, तब तो चुनाव